इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली, एम्स रायबरेली, एम्स रायबरेली में कल से अगर बात करें तो 3 दिन के लिए देश भर के तंबाकू निषेध एक्सपर्ट जुटेंगे और ये विभिन्न राज्यों से लगभग 300 एक्सपर्ट आएंगे जो नोडल अधिकारी भी हैं। ये सब तंबाकू और स्वास्थ्य विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और तंबाकू के ऊपर कई सालों से काम करते भी ये एक्सपर्ट और नोडल अधिकारी और रिसर्च करता जो है ये काम कर रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में एम्स रायबरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया 3 दिन जो है 3 दिवसीय तंबाकू और स्वास्थ्य को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी है वो इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और एम्स रायबरेली में आयोजित होगी ये कॉन्फ्रेंस जो कि तंबाकू को लेकर के एक बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस कॉन्फ्रेंस में मेन माध्यम है कि तंबाकू और स्वास्थ्य पर किस तरीके से जो तंबाकू को लेकर के क्या क्या नुकसान क्या क्या हो रहा है उसको लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट में सरकार उस पर जो आगे आने वाले समय में अमल करेगी, किस तरीके से तंबाकू पर ज्यादातर रोक लगाई जाए उसको लेकर या ज्यादातर जो निषेध करने पर बीमारियां होती हैं उन सब पर ये तमाम सारे एक्सपर्ट जो विभिन्न राज्यों से कल एम्स रायबरेली के प्रांगण में पहुंचेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इटावा जनपद के हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां देखा जा रहा है कि ये पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है क्योंकि यहाँ बेहड़ी क्षेत्र देखा जाता है और यहाँ खान पुरावली नगला खान के पास में पहुँचे। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ पर जो है पैतृक जो इनकी जो संपत्ति है जो ज़मीन देखी जा रही है, जो कुछ लोग अराजक तत्व लोग हैं उनको यहाँ पर जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है, कृष्ण मुरारी ने बताया कि यहाँ की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ कुछ ऐसे लोग दबंग लोग हैं जो पूरी तरीके से ज़मीन को हथियाने की कोशिश में लगातार अपनी कोशिश करते हुए दिखाई देते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनका कहना है कि पूर्ण रूप से ये मेरी पैतृक ज़मीन है और लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर हम लोग जो ऐसी ज़मीन पर जो है अपना अन्न बोया करते हैं। और पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ इनका कहना है कि भी कुछ यहाँ से जाकर कहीं और रहने लगे हैं तो कुछ लोग जो कि इनकी नीयत कुछ ऐसी देखी जा रही है जो पूरी तरीके से अपनी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारी ज़मीन पर किसी भी तरीके का कोई भी कब्जा न कर पाए, जिससे लगातार अगर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो फिर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए। जहां एक और शाहजहांपुर में स्वर्ण समाज के लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि यूजीसी गाइडलाइन के विरोध में कोई बड़ा नेता सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा और ज्ञापन देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में फायर ब्रांड नेता अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु मैदान में उतरे। उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था। अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु जनराज्य फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले यह छात्र जीवन से जुड़े रहे और छात्रों के नेता भी रहे। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अजय मीरा पांडे ने अपने समर्थकों के साथ दिवाली मनाई, लड्डू बांटे और पटाखे भी फोड़े और उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने समाज के साथ हैं और समाज को किसी भी कीमत पर जातियों में बंटने नहीं देंगे। इस समय हरदोई जनपद के गुरगुज्जा गांव में खड़े हैं और यहाँ पर एक हमारे महिला हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है कि महिलाओं को लेकर कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं धरातल पर चल रही, लेकिन इस धरातल योजनाओं को लेकर ये कहीं ना कहीं पर वंचित है। उस महिला से हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? मधु कुशवाहा। कहाँ रहती हो? गुरगुज्जा में। क्या समस्या है आपको? हमें रहने के खाने पीने की सब बात की परेशानी है और चौमासन में आते हैं तो हम लेटे रहते हैं और गर्मी आती तो हम चौतरे पे लेटते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। बहुत परेशानी होती है हमको और हम बीमार भी हो चुके। आपका मकान नहीं है? नहीं है। यहाँ का प्रशासन की तरफ से किसी का कोई मदद मांगी आपने? मांगी थी, किसी ने मदद नहीं की। क्या मदद मांगी? मदद मांगी कि हमने गए थे, हमने अधिकारी थे तब हमने एप्लीकेशन एक लिख के दी थी, कोई मदद नहीं सुनाई गई।
एप्लीकेशन लेके आप किसको देने गई थी? डीएम को। हरदोई जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने क्या कहा? कुछ नहीं, जवाब ही नहीं दिया है। नहीं दिया। अब इस समय आप जैसे बरसात हो रही है यहाँ पर है, ठीक है, आप कहाँ लेटती हो, क्या खाती हो? बरसात पे 3 पे लेट जाते थे वहाँ पे। वहाँ पर 3 पर लेट जाती हो। और कहाँ लेटती हो? और वहीं चौतरा पे लेट जाते हैं, वैसे जाड़े में लेटरिन घुस जाते हैं। लेटरिन में? हाँ। वहाँ महक नहीं आती है? नहीं, माँ के वाले नहीं, चालू नहीं है इसमें। आपके घर में कोई है? नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ ये महिला जो है, कहीं ना कहीं सरकार दावे कर रही है कि महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनको धरातल पर इतनी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उस योजना से ये महिला वंचित है। लेकिन यहाँ के जो प्रधान है, प्रधानों को चाहिए, प्रधान सेक्रेटरी को, कि जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर इस तरीके की, उनको सरकार की जानकारियों को बताएं और उन जानकारियों से उनको जानकारी दी जाए और उनको जानकारी दी जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो महिला है, इनको अभी किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है, और ये बेचारी जो महिला है, ना इनका घर है, ना झोपड़ी है, और ये किसी के चबूतरे पर लेटी, किसी के लेटरिन बाथरूम में लेटी जाकर है। ये बहुत बड़ी एक शर्म वाली बात है कि यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसी महिलाओं की मदद करनी चाहिए। अब देखना होगा इस महिला के साथ यहाँ प्रशासन क्या मदद कर रहा है। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर फरार चल रहे आरोपियों के साथ में आगरा पुलिस की मुठभेड़ हुई है, और मुठभेड़ के दौरान हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अरबाज खान को आगरा पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मामला आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का है, जहां पर 23 जनवरी की रात को एक होमस्टे में पार्टी चल रही थी। रंगबाज राज चौहान उस पार्टी में शामिल था। कुछ युवक आते हैं और ताड़तोड़ गोलियां बरसाकर राज चौहान की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुट जाती है। डीसीपी सिटी अली अब्बास में 9 टीमों का गठन किया, जिसके बाद में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी अरबाज खान को गिरफ्तार किया। जब मुख्य आरोपी अरबाज खान से पूछताछ की गई और उसको निशानदेही जगह पर ले जाकर पूछा गया, अरबाज खान ने दरोगा की पिस्टल छीनकर उसी पर फायर कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें अरबाज खान को गोली लगी और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं आगरा पुलिस की 2 आरोपियों के साथ में और मुठभेड़ हुई है। वो भी आरोपी इसी घटना में शामिल थे, आशु और मोहित, जिनको पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरा दिया। अस्पताल में इलाज के लिए उनको भर्ती करा दिया है। फिलहाल आगरा पुलिस का ये गुड वर्क देखा जा रहा है। बहुत कम समय में आरोपियों को आगरा पुलिस ने धर दबोचा है। इन आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। कोडीन सिरप के मामले में बस्ती पुलिस ने कोडीन सिरप बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिलहाल बता दें कि एक फार्मास्यूटिकल गणपति के नाम से थी। कोडीन के मामले में लगातार नाम आ रहा था कि बस्ती से भी जो है कोडीन सिरप की कई खेप यहां से बेची गई। फिलहाल आपको बता दें कि कोडीन के इस मामले में बस्ती पुलिस ने जो फार्मास्यूटिकल के जो मालिक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि कोडीन के मामले में कहीं ना कहीं बस्ती में जो खेप आई थी, गणपति जो फार्मास्यूटिकल थे उसी दुकानों से जो है वो आसपास की जो दुकानें, छोटी दुकानें थे, वहां पे बेचा जाता था, वहां भेजा जाता। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब गहनता से जांच कर रही है, छानबीन करेगी कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है, किसके जरिए ये सिरप आई थी और कहां कहां बेचा जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने जो गणपति फार्मासिस्ट के जो मालिक है उसे गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व उनकी मांग थी कि उन्हें पूर्णकालिक कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। वहीं वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन व ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता आदि भी उनकी मांगे रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रिटायरमेंट की अवधि भी 65 साल की जाए। वहीं उनकी आंगनबाड़ियों की ये भी मांग रही है कि कोरोना काल में अब तक सेवानिवृत्त समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन व ग्रेजुएटी का लाभ भी मिले। वहीं पोषण ट्रैक पर ऑनलाइन कार्य करने हेतु उन्हें 20,000 रुपये व उनके रिचार्ज के लिए 25,000 रुपये की भी उन्होंने मांग की है। और किराए के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उनके जो किराए है
उनके किराएदार जो जिनके भवन स्वामी हैं उनके मकानों में, उनके भवन स्वामी के खातों में ही जो किराए की रकम है वो सीधी दी जाए। वहीं सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की भी उन्होंने मांग की है। कुशीनगर में संजय निषाद की कल पदयात्रा थी और इसी दौरान वो नेशनल हाईवे होते तमकुही रास्ते में जा रहे थे कि उनके स्वागत के लिए विधायक द्वारा 2 बुलडोजर की व्यवस्था की गई थी। बताया जा रहा है कि ये वन वे है क्योंकि यहाँ पर एक जर्जर पुल है जिसके कारण एक लेन को बंद कर दिया गया है। सवाल इस बात का है कि जब ये यहाँ पे दोनों बुलडोजर लगाने की जो व्यवस्था की गई थी आखिर किसके परमिशन पर किया गया था, और जब परमिशन नहीं था तो दोषी कौन है, जिसमें एक लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस मामले में अब सियासी एंट्री हो चुकी है और समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस दुष्प्रचलन का शुरुआत सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसके बाद ही उनके ही उकसावे पर उनके मंत्री और भाजपा के नेता इस चलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम सामने है और एक व्यक्ति की जान चली गई।